आज हम बात करेंगे फखरुद्दीन अली अहमद की। हो सकता है ये नाम आज की पीढ़ी के लिए उतना जाना पहचाना ना हो, लेकिन ये थे भारत के 5वें राष्ट्रपति। इनकी कहानी पता है हमें भारत के इतिहास के एक बहुत ही जरूरी और हाँ, एक मुश्किल दौर में भी ले जाती है। तो सवाल ये उठता है कि एक वकील जिसने लंदन में पढ़ाई की हो, एक स्वतंत्रता सेनानी जो देश की आजादी के लिए जेल भी गया हो, आखिर वो देश के सबसे बड़े पद तक, मतलब राष्ट्रपति पद तक कैसे पहुंचता है? चलिए आज उनकी पूरी यात्रा में इसी सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। तो हर कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत है। फखरुद्दीन अली अहमद की कहानी शुरू होती है कानून की पढ़ाई से और फिर आजादी के संघर्ष से। यही वो दौर था जब उनके सार्वजनिक जीवन की नींव रखी गई। तो देखिए, उनका सफर शुरू हुआ पुरानी दिल्ली से। शुरुआती पढ़ाई गोंडा के गवर्नमेंट हाई स्कूल से की, फिर दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन। लेकिन बात यही नहीं रुकी, वो कानून की पढ़ाई के लिए लंदन के मशहूर इनर टेम्पल तक गए। और ये जो लॉ की डिग्री थी ना, ये सिर्फ एक क्वालिफिकेशन नहीं थी, बल्कि ये वो बुनियाद थी जिस पर उनका पूरा पॉलिटिकल करियर खड़ा होने वाला था। अब सोचिए, लंदन से वापस आने के बाद उनके सामने एक बहुत ही बढ़िया आरामदायक कानूनी करियर था। वो चाहते तो एक सफल वकील बन सकते थे, लेकिन महात्मा गांधी की एक आवाज ने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने तय किया कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल होंगे और अपनी जिंदगी देश की आजादी के नाम कर देंगे। और देखिए, वो सिर्फ नाम के सदस्य नहीं बने, उन्होंने आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। व्यक्तिगत सत्याग्रह में शामिल हुए। भारत छोड़ो आंदोलन में तो उनकी भूमिका बहुत ही सक्रिय थी। और हाँ, इस सब की उन्हें एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। वो साल था 1942 का। भारत छोड़ो आंदोलन की आग पूरे देश में फैल चुकी थी और इसी आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका की वजह से अहमद साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, ये इस बात का सबूत था कि वो अपने मकसद के लिए कितने पक्के थे। खैर, देश आजाद हुआ, लेकिन संघर्ष खत्म नहीं हुआ, बस उसका रूप बदल गया। अब चुनौती थी एक नए राष्ट्र को बनाने की, उसे अपने पैरों पर खड़ा करने की। और फखरुद्दीन अली अहमद इस काम में एक बहुत ही अहम रोल निभाने वाले थे। उनके प्रशासनिक काबिलियत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि उन्होंने कितने अलग अलग और जरूरी मंत्रालय संभाले। खाद्य और कृषि मंत्री रहे, सहकारिता मंत्री बने, शिक्षा मंत्रालय भी संभाला, और तो और औद्योगिक विकास और कंपनी कानून जैसे अहम विभाग भी देखे। ये सिर्फ मंत्री पद नहीं थे, ये नए भारत की नींव रखने वाली जिम्मेदारियां थीं, जिनसे देश की शुरुआती नीतियां तय हो रही थीं। उनका राजनीतिक सफर लगातार आगे बढ़ता रहा है। 1952 में वो राज्यसभा के लिए चुने गए और फिर 1967 में लोकसभा पहुंचे। ये दिखाता है कि भारतीय राजनीति में उनका करियर कितना लंबा और असरदार रहा है। मतलब दशकों तक वो देश के कानून बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा बने रहे। तो इतने दशकों की सेवा और मेहनत का नतीजा आखिर सामने आया। उनका ये लंबा सफर उन्हें राजनीति के बिल्कुल शिखर पर ले आया। वो मुकाम था भारत के 5वें राष्ट्रपति का पद। तारीख थी 24 अगस्त 1974। ये वो दिन था जब फखरुद्दीन अली अहमद ने भारत के 5वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। सोचिए, एक वक्त था जब वो एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जेल में थे और अब वो देश के संवैधानिक प्रमुख बन चुके थे। लेकिन उनका राष्ट्रपति का कार्यकाल आसान नहीं था, बल्कि ये चुनौतियों से भरा हुआ था। इसमें भारतीय लोकतंत्र का एक बहुत ही मुश्किल दौर भी शामिल है। तो चलिए, इस दौरान की जो मुख्य घटनाएं हैं उन पर एक नजर डालते हैं, सिर्फ तथ्यों के आधार पर। तो 1974 में वो भारत के राष्ट्रपति चुने गए। ठीक एक साल बाद, यानी 1975 में देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी की घोषणा हुई। और फिर 1977 में वो जब राष्ट्रपति पद पर थे, तभी उनका दुखद निधन हो गया। तो कार्यकाल भले ही छोटा रहा, लेकिन बहुत ही उथल-पुथल भरा था। इमरजेंसी का दौर उनके कार्यकाल का सबसे विवादित हिस्सा माना जाता है। हुआ ये कि 1975 में उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर उन्होंने इमरजेंसी की घोषणा वाले दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। लेकिन हाँ, उनके कार्यकाल को सिर्फ इसी एक घटना से आंकना भी सही नहीं होगा। कई इतिहासकार ये भी मानते हैं कि उनका पूरा कार्यकाल संविधान को बनाए रखने की एक कोशिश से जुड़ा था, जैसा कि इस विचार में भी कहा गया है। तो सवाल उठता है कि राष्ट्रपति पद के अलावा उनकी विरासत क्या है? फखरुद्दीन अली अहमद को हम और किन वजहों से उनकी सेवा के लिए याद करते हैं? 11 फरवरी 1997, इस दिन एक दुखद इतिहास बना। फखरुद्दीन अली अहमद पद पर रहते हुए निधन पाने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति बने।
एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक देश की सेवा की। और वो सिर्फ एक राजनेता ही नहीं थे, उनकी शख्सियत राजनीति से कहीं आगे थी। उन्हें सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बहुत गहरी दिलचस्पी थी। वो कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से भी जुड़े रहे और खेलों के लिए उनका जुनून तो जग जाहिर था। वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से भी जुड़े हुए थे। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है कि किसी भी लीडर की विरासत को आखिर कैसे देखा जाना चाहिए? क्या उनके करियर के किसी एक पल से, या फिर उनके पूरे जीवन की लगन और समर्पण से? ये एक ऐसा सवाल है जो फखरुद्दीन अली अहमद की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है।